भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास भी चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, क्या आपके घर में ये भी समस्या चल रही है? जो आपके घर का बच्चा है उसकी एज 30 से 35 साल की हो गई है और आपको ये चिंता सताई रहती है उसकी शादी कब होगी। और आपके घर में क्या ये भी समस्या चल रही है कि जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो और वो जो सामने वाला घर है उस घर में आपने रिश्ता भेज रखा है, लेकिन वो सामने वाला घर ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में डाल रखा है आपको। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव जी ने विवाह से रिलेटेड उपाय बताए हैं इस वीडियो के माध्यम के द्वारा। और अगर आप इन उपायों को करते हैं अपने जीवन काल में, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, जैसा जैसा गुरुदेव जी ने उपाय बताया है आपको, इस उपाय में आपको वैसा ही उपाय करना है। आप अपनी तरफ से कुछ भी जोड़े ना, जैसा जैसा बताया बस आपको महादेव का स्मरण करते करते पूरा का पूरा उपाय कर लेना है। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। इस उपाय में गुरुदेव जी ने बताया कि इसमें आपको चाहिए एक बेलपत्र की डंडी, एक काली मिर्च और एक तांबे के लोटे में जल। और जो एक तांबे के लोटे में आप जल भरेंगे ना, वो आपको घर से जल भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से जल आपको नहीं भरना है। ठीक, इस चीज का बस आपको विशेष ध्यान देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो एक बेलपत्र की आप डंडी भी लेंगे, वो ज्यादा बड़ी डंडी ना ले, छोटी सी डंडी ले ले। और काली मिर्च आपको ये नहीं कि अपने हिसाब से 2-3 ले लें, जितना बताया गया है मात्रा एक, ठीक, सिर्फ एक काली मिर्च लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको कब करना है उपाय? सोमवार के दिन। तो ये तीनों सामग्रियों को लेकर आपको सीधा चले जाना है सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी। क्या करनी है? 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। ठीक, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि अब आप जब आराधना कर चुके हैं तो आपको सबसे पहले तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। वो जो 3 की तीनों आपने सामग्री ले रखे थे, उन तीनों सामग्री को लेकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। अब जब आप बैठ गए शिवलिंग के सामने, तो आपको करना क्या है कि जो आपको शिवलिंग का सामने वाला भाग दिख रहा है, मतलब जहाँ पर आप बैठे हैं, तो शिवलिंग आपको जो सामने वाला भाग दिखा रहा है, ठीक, उसके जस्ट पीछे वाले भाग में, मतलब शिवलिंग के जस्ट अपोजिट वाले भाग में जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा, वहां पर आपको एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देनी है। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि वहीं उत्तर दिशा की तरफ ही मुख करके जो शिवलिंग के सामने आप बैठे थे, उसी स्थान पे आप खड़े हो जाए। मुख आपका उत्तर दिशा की तरफ ही होगा। अब आपको एक लोटा जल अर्पित करना है भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे। अब भक्तों, इसमें गुरुदेव जी ने जल अर्पित करने का तरीका बताया है। तरीका कुछ इस तरीके से है, जैसे आपने देखा होगा कि एक नदी होती है, एक नदी समान धारा की तरह बहती है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। ऐसे ही आपको पूरा का पूरा जल भी अर्पित करना है, ना ज्यादा धीरे ना ज्यादा तेज, एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल अर्पित कर देना है। ठीक, अब आपने जल भी अर्पित कर दिया। गुरुदेव जी कहते हैं कि अब आपको करना क्या है कि जिस व्यक्ति का मनोकामना पूर्ति का आप उपाय करने के लिए आए, उसका नाम और गोत्र बोले, और उसके बाद आपको महादेव को समस्या बतानी है। और समस्या बताने के बाद आपको अपना मनोकामना मांगते हुए घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताया गया उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जो दूसरा उपाय गुरुदेव जी ने बताया है। इस उपाय में आपको करना क्या है, आइए ध्यान से समझते हैं। तो इसमें गुरुदेव जी ने बोला है आपको चाहिए आधी कटोरी हल्दी। अब जो हल्दी होती है किराना के दुकान में, वहां से पिसी हुई हल्दी आपको नहीं लेना है। आपको 50 से 60 ग्राम किराना के दुकान से खड़ी हल्दी ले लेना है, जो पिसी हुई नहीं होती। ठीक, खड़ी हल्दी। अब आपको उसको घर पे लाके पीसना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि आधी कटोरी के आसपास उसमें हल्दी भर ले। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 1 लोटा जल चाहिए और तांबे के लोटे में जल भर ले। और जल कहाँ से भरेंगे? घर से भर के लेके जाना आपको जल। ठीक, तो भक्तों, ये दोनों चीज आपने कर ली। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चले जाना है किस दिन? प्रदोष काल के दिन आपको ये उपाय करने के लिए चले जाना है महादेव के मंदिर पे। अब ये सिर्फ और सिर्फ 2 सामग्री ही चाहिए आपको। ठीक, अब जब प्रदोष काल के दिन पहुंचेंगे महादेव के मंदिर में, तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है भगवान भोले बाबा की। उसके पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, इसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपने आराधना कर ली, तो आपको करना क्या है कि जो माता अशोक सुंदरी, जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री हैं, ठीक,
वहीं पर उसी स्थान पे आपको 7 बिंदी बनानी है। तो जैसे जिन भक्तों को नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर है, तो दाहिने हाथ में विराजमान होती है माता अशोक सुंदरी, ठीक। तो आपको वहां पर 7 बिंदी बना देना है, मतलब हल्दी को थोड़ा सा गीला करके लेप बना के अपने सीधे हाथ से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको 7 बिंदी बना देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने 7 बिंदी बना दी, अब आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ के पास चले जाना है। जी हाँ भक्तों, आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है और पीपल के पेड़ के पास जाकर, जैसे जो दूसरा वाला उपाय, इसमें 2 अध्याय है। तो पहला अध्याय आपको सिर्फ माता अशोक सुंदरी में 7 बिंदी लगा के सीधा पीपल के पेड़ के पास चले जाना, वहां से दूसरा अध्याय शुरू होगा इस दूसरे वाले उपाय का, ठीक। इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि पीपल के पेड़ के पास जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको अपने दोनों हाथ में हल्दी लगाना। मतलब ये उपाय वही व्यक्ति कर रहा है जिसका शादी नहीं हो रही, ठीक। तो आपको भी जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही उसी व्यक्ति को उपाय करने के लिए देना है सारा का सारा उपाय। ये नहीं कि उनकी माता या पिता कर ले कोई भी उपाय। जिनका विवाह नहीं हो रहा वही व्यक्ति ये उपाय करेगा, दूसरा वाला, ठीक। पहला वाला उपाय उनके माता पिता भी कर सकते हैं, दूसरा वाला उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है, ठीक। अब चाहे लड़का हो या लड़की, उसको दोनों हाथों में हल्दी लगानी है और हल्दी जब अच्छी तरीके से लगा देंगे तब आपको पीपल के पेड़ में 5 बार छापा लगाना है अपने दोनों हाथों। कितनी बार? 5 बार छापा लगाना है अपने दोनों हाथों के। जब आप 5 बार छापा लगा देंगे उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको 1 लोटा जो जल मैंने बताया था ले जाने के लिए, वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पीपल के पेड़ के सामने, वो जो पीपल के पेड़ की जड़ है, वहां पर आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। अब जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे तो आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको ऐसे बोलते बोलते पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है पीपल के पेड़ के वृक्ष में। और उसके बाद आपको जो पीपल के पेड़ के जड़ के आसपास की मिट्टी जो गीली होगी, जहाँ पर आपने जल डाला है, वहां से थोड़ा सा मिट्टी उठाएं और उस व्यक्ति के माथे पर तिलक के रूप में लगा दें जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जिसने इस उपाय को किया है, ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने सारा उपाय कर लिया तो आपको अपने महादेव का स्मरण करते करते आपको अपनी नाम और गोत्र बोलना है, जो भी व्यक्ति का नाम है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, और उसकी सारी समस्या बताते हुए सारी की सारी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो आपको जैसा जैसा उपाय बताया गया है वैसा वैसा आपको उपाय करना है। इस चीज़ का बस आपको विशेष ध्यान देना, ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। जो मैंने आपको शुरू के जो 2 उपाय बताए हैं, मैंने आपको बोला था कि 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। उसके पीछे गुरुदेव जी बोलते हैं कि ज़्यादातर भक्तों की जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। कारण क्या है कि वो जाते ही उपाय को शुरू करते हैं। अब इसके पीछे दिक्कत ये आती है कि वो किस मन से गए हैं, किस विचारधारा से गए हैं, क्या उनका मन शांत है अशांत है, कुछ नहीं पता, बस वो जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं। इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको आराधना करना है 7 से 10 मिनट, और उसके बाद जब आप आराधना करते हो जो आपका मन होता है एकदम शांत हो जाता है, लीन हो जाता है, विचार एकदम खत्म हो जाते हैं, मन एकदम शांत हो जाता है, और आपकी जो भी प्रार्थना होती सच्चे दिल तक भगवान भोले बाबा के पास पहुंचती है, और आपकी मनोकामना वो भगवान भोले बाबा अवश्य सुनते हैं और पूर्ण करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो जो आपको इस तरीके से उपाय करना है। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल में। हर हर महादेव।